वायर ट्रांसफर का एक दिक्कत है कि हर एक ब्रांच में आपको वायर ट्रांसफर नहीं मिलती है, सिर्फ उन्हीं ब्रांचों में मिलती है बैंक्स की जिस ब्रांच में फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस होता है या फॉरेक्स के लिए रिकॉग्नाइज्ड हो वो ब्रांच, वहां से वायर ट्रांसफर से मिलता है ऑप्शन। सेकंड जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड से है। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ बातें, ये शनिवार के बाद अगर कुछ ऐसा हुआ आपको ये जरूरत पड़ सकती है, उस टाइम आप बगैर समय बेस्ट करे हुए इस फील्ड की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। डेबिट और क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे जब क्रेडिट कार्ड की हम बात करते हैं, कुछ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड भी हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है बैंक से, हर अकाउंट होल्डर को वो क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का एक फैसिलिटी ये है कि उससे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बड़े आराम से कर सकते हैं, जिस भी एड्रेस पे आपने पैसा भेजना हो, जिस भी अकाउंट में आपने पैसा भेजना हो। तीसरा है आपके पास, जो आपके पास कॉमन कार्ड है, एटीएम कार्ड जिसको बोलते हैं, वही आपका डेबिट कार्ड है। अब डेबिट कार्ड में आप यहाँ लोकल करेंसी में अपनी जो आपकी आईएनआर में तो परचेजिंग कर सकते हैं, परंतु यदि आपको उसमें से डॉलर की ट्रांजैक्शंस करनी है तो आपको ब्रांच मैनेजर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि इस कार्ड में मुझे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फैसिलिटी भी चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं ये, जिनके पास भी जो एटीएम कार्ड है या जो डेबिट कार्ड है जिस भी बैंक का है, वो अपने ब्रांच में पता कर लीजिएगा कार्ड का कि आपके कार्ड में क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो कृपया ब्रांच मैनेजर को अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांसफर फैसिलिटी के लिए भी 10-15 दिन बैंक लेता है। कई कार्ड्स में, जैसे जिसके पास रुपी कार्ड होगा, उसमें इंटरनेशनल ट्रांसफर फैसिलिटीज अमूमन नहीं होती है। ये जो होती है वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड या मास्टर कार्ड, 3 किस्म के कार्डों में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज होती है। कुछ सुनने में आया था बीच में कि रुपी कार्ड पे भी कुछ बैंक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज दे रहे हैं, परंतु मुझे ये कंफर्म न्यूज नहीं है, क्योंकि किसी ने कंफर्मिटी से नहीं बताया। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें मैं बोल रहा हूं आपको। तो इसलिए आप अपने एटीएम कार्ड को जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी ले लीजिए। जिनके कार्ड में फैसिलिटीज नहीं मिल सकती है वो कृपया नए कार्ड इशू कराएं। प्रेफरेबली आप वीजा कार्ड इशू कराइएगा, वो बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि वीजा अभी कार्ड जो है वो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है ना। इसलिए वीजा पे आप जोर दीजिएगा। वैसे हर एक बैंक में वीजा कार्ड है, ठीक है ना। प्राइवेट बैंक में फैसिलिटीज कार्ड्स की अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्राइवेट बैंक में पहले खाता खोलिए फिर वहां जाइए, और इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक्स में भी जो डेबिट कार्ड आपको मिले हुए हैं वो भी इक्वली गुड हैं, सिर्फ आपको फैसिलिटीज मांगनी पड़ेगी। जबकि प्राइवेट बैंक्स में ये डेबिट कार्ड में भी ऑटो फैसिलिटीज रहती हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। आपको ज्यादा जरूरत तो है नहीं है, $50,000 की भी, सॉरी 50,000 इक्वल टू, मतलब इंटरनेशनल फैसिलिटीज इक्विवेलेंट टू 50,000 INR भी आपको मिल जाए तो आपका काम इससे आसानी से पैकेज का लेना देना अपना हो जाएगा। तो ये मेरी आज की ये था कि मैं ये इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं, ताकि आप लोग समय बस रहते हुए इसकी भी तैयारी करें। इसी के साथ मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूं, और ओवर टू रोहित जी और अजय जी।
यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अमर सर। और डेफिनेटली रोहित भाई अगर आप मौजूद हैं तो प्लीज टेकअप करें। यस बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। एंड टाइमिंग तो हो चुका है मे बी एक्चुअली आज का हमारा 1 आवर का। एंड अगर कोई भी को होस्ट हमारे बीच में बोलना चाहते हैं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है सर? यस आ रही है रोहित भाई, आवाज आ रही है। देवीलाल सर हमारे बीच मौजूद है। यस 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 यस, मैं देवीलाल सर देवीलाल सर स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम देवीलाल जी। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू अजय शर्मा जी और आज के सेशन के लिए। स्टार्टिंग में विजय प्रकाश जी ने स्टार्ट किया था एंड उसमें जिस तरह से इंटरनेट का प्रॉब्लम रहा है, जिस तरह से हमारे पिछले 2-3 साल गए हैं इधर उधर होते हुए, वैसा ही आज का सेशन इंटरनेट की वजह से उनका रहा है। और मुझे लगता है कि जो भी चीजें स्ट्रगल आता है वो सारी चीजें जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होती हैं। अल्टीमेटली हमारा जो डेस्टिनेशन है, जहां हमें पहुंचना है, हमें नजर वहां रखनी है। आपको ये देखना कि आपका सफर कैसा रहा। कई बार चीजें सफर के अनुसार नहीं सोचते हैं, हमें ये सोचना होता है कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, हमें कहाँ पहुंचना है। और आज हम बिल्कुल आउटर पे खड़े हैं जहां हम पहुंचने वाले हैं, और आउटर पे आकर ही ज्यादा बेचैनी बढ़ती है। तो साथियों, अब ये तो खुशी की बात है कि आउटर पर हम खड़े हैं और बहुत ही शानदार डेस्टिनेशन पर हम सब लोग पहुंचने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रहा चीजों को समझने की, बैक एंड पे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, वहां जाने की कभी जरूरत नहीं होती है। दूसरा, आज का जो हमारे सलाह साहब ने रखी बहुत शानदार बात, क्योंकि आने बहुत ही जल्दी आपके बीच में ये चीजें होने वाली हैं। हमें रेडी रहना है, तैयारी कर लेनी चाहिए हमें। हम महीने पहले तैयारी कर लेते हैं आने वाले त्योहार की, और मुझे लगता है कि हमारे लिए जो हमारा डेस्टिनेशन है वो एक त्योहार की तरह है। उसकी तैयारी भी हमें उसी रूप में करनी चाहिए जिस तरह से अभी अमर सलाद जी कह रहे थे कि अपनी जिन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है हम सब लोग उसी तरह से रेडी रखें। एंड बी पॉजिटिव, बी पेशेंस, एंड इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच पर इसी तरह से बने रहिए, सब साथ मिल करके इसी तरह से चीजें आपके साथ शेयर होती रहेंगी। एंड मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सबके भविष्य की मंगलमय कामना करते हुए थैंक यू रोहित सर एंड थैंक यू अजय शर्मा जी, बहुत ही शानदार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। और रोहित भाई आज के सेशन को फिर क्लोजिंग की तरफ ले चले। अगर और भी कोई पैनल में हमारे बीच जो मौजूद है को होस्ट में से कोई अगर अपनी बात शेयर करना चाह रहा हो तो विजन एंड मिशन पे कर सकते हैं। एमडी कैफ सर है हमारे बीच में, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। सो वेलकम एमडी कैफ। आज विजन एंड मिशन के बारे में जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। थैंक यू। मैं हैंड रेस करने ही वाला था कि बहुत दिन हुए इनक्रेडिबल पे मैं बोला नहीं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं बोलूँ। और बहुत अच्छा सेशन रहा, और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 से 3 मिनट टाइम लूंगा। और बहुत अच्छे से सभी लोगों ने सुना, और हमेशा से मैं देख रहा था कि जो अमर सलाट सर हैं उनकी बातें हमेशा सही अच्छी होती हैं। देखो, विजन क्या होता है, सबसे बड़ी चीज है कि विजन, जब आप विजनरी होते हो, विजुलाइज करते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और हमें वो पुरानी बातों से लेना देना कोई नहीं, हम पास्ट नहीं देखते हैं, हमें फ्यूचर। विजनरी इंसान को हमेशा फ्यूचर दिखता है, तो अपने आप हमेशा फ्यूचर देखिए, है ना। तो जब आप फ्यूचर देखेंगे तो पास्ट आपको नजर नहीं आएगा। पास्ट की आप देखेंगे कि 2020 और 2022 में क्या हुआ, तो वो देखने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो प्लीज अपने आप को आप हमेशा से विजनरी बनाइए। और बहुत अच्छा आज का टॉपिक, बहुत अच्छा एक्चुअल में है आज, मिशन और विजन। इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत सारे लोग हैं जो मिशन और विजन में डिफरेंस नहीं पता कर पाते हैं। जो मुझे, जहां तक मुझे मालूम है कि विजन और मिशन किसको बोलते हैं, मैं अपने शब्दों में, हो सकता है कि कुछ गलत भी हो जाए तो मुझे माफ करना, आपका छोटा भाई समझ के, आपका जो भी आप समझते हो। तो मिशन
कैफ सर है हमारे बीच में, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। सो वेलकम एमडी कैफ। आज विजन एंड मिशन के बारे में जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। थैंक यू। मैं हैंड रेस करने ही वाला था कि बहुत दिन हुए इनक्रेडिबल पे मैं बोला नहीं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं बोलूँ। और बहुत अच्छा सेशन रहा, और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 से 3 मिनट टाइम लूंगा। और बहुत अच्छे से सभी लोगों ने सुना, और हमेशा से मैं देख रहा था कि जो अमर सलाट सर हैं, उनकी बातें हमेशा सही अच्छी होती हैं। देखो, विजन क्या होता है, सबसे बड़ी चीज है कि विजन, जब आप विजनरी होते हो, विजुलाइज करते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और हमें वो पुरानी बातों से लेना देना कोई नहीं, हम पास्ट नहीं देखते हैं, हमें फ्यूचर, विजनरी इंसान को हमेशा फ्यूचर दिखता है। तो अपने आप हमेशा फ्यूचर देखिए, है ना। तो जब आप फ्यूचर देखेंगे तो पास्ट आपको नजर नहीं आएगा। पास्ट की आप देखेंगे कि 2020 और 2022 में क्या हुआ, तो वो देखने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो प्लीज अपने आप को आप हमेशा से विजनरी बनाइए। और बहुत अच्छा आज का टॉपिक, बहुत अच्छा एक्चुअल में है आज, मिशन और विजन। इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत सारे लोग हैं जो मिशन और विजन में डिफरेंस नहीं पता कर पाते हैं। जो मुझे, जहां तक मुझे मालूम है कि विजन और मिशन किसको बोलते हैं, मैं अपने शब्दों में, हो सकता है कि कुछ गलत भी हो जाए, तो मुझे माफ करना, आपका छोटा भाई समझ के, आपका जो भी आप समझते हो। तो मिशन